हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पैसेज कराने वाली हूँ बिकॉज पैसेज उतने छोटे बोर्ड में पैसेज कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बुक से ही आज पैसेज करवाने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहे और अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल सके। चलिए पैसेज को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम पैसेज को स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले पैसेज को फुल रीड करना है, ना ज़्यादा स्पीड ना ज़्यादा स्लो, बहुत ही अच्छे से हमें समझ समझ के पैसेज को रीड करना है। तो मैं आपके लिए पैसेज को रीड कर रही हूँ और साथ ही साथ आप भी मेरे साथ पैसेज को रीड करिए। करप्शन इज नॉट अ न्यू phenomenon in India. It has been prevalent in society since ancient times. History reveals that it was present even in Mauryan period. The great scholar Cauchelio mentioned the pressure of 40 type of corruption in his contemporary society. यहाँ पर देखिए क्या क्या बेसिक चीजें आ रही। यहाँ पर आपको करप्शन के बारे में दिया गया है, आपको करप्शन को अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है एंशियंट टाइम, ठीक है, यानी कि पुराने समय की बात हो रही है, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ पर मौर्य पीरियड एक नाम है, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। कौटिल्य को अंडरलाइन करना है। 40 यहाँ पे एक डिजिट दिया गया है, इसे भी आपको अंडरलाइन करना है। इस तरह से जितने भी मेन मेन चीजें आपको दिख रही हैं, आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। इट वॉज प्रैक्टिस्ड इवन इन मुगल एंड सल्तनत पीरियड when the East India Company to control of the company corruption reached new insight. Corruption in India has become so common that people now are averse to thinking of public life without it. Corruption has been defined variously by scholars, but the simple meaning of it is that corruption implies perversion of morality, integrity, character, or duty out of mercenary motives, that is, bribery without any regard to honor, right, and justice. In other words, undue favor for any one of for some monetary or other gain in corruption, simultaneously depriving the genuinely deserving from their right or privilege is also a corrupt practice. Shrinking from one's duty or declaration of duty is also a form corruption. Besides, thefts or wastage of public property constitute variation of corruption. Dishonesty, exploitation, malpractices, scam and scandals are various manifestations of corruption. यहाँ पर मैंने आपके लिए ये पूरा पैसेज को रीड कर दिया है और आपको मैंने ये बताया है कि आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरलाइन करना है। जो जो आपको मेजर पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, बार बार करप्शन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने करप्शन को बार बार रिपीट किया है क्योंकि करप्शन जो है इस पैसेज में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। अगर आपको सब्जेक्ट इसका पूछा जाए तो जो चीज ज्यादा रिपीट हो रही है वही इसका सब्जेक्ट होगा, और इसका सब्जेक्ट आप इस तरह से कह सकते हो कि करप्शन जो है वो इसका सब्जेक्ट है। लेकिन अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मैंने आपके लिए पैसेज को बस रीड किया है। पैसेज को आपको अच्छे से रीड करके उसका हिंदी मीनिंग आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट करना होगा। अगर आपको इसका मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि करप्शन नॉट अ न्यू फेनोमेनन इन इंडिया। एक नया सिचुएशन नहीं है करप्शन। इट हैज बीन प्रीविलेंट इन सोसाइटी सिंस एंशियंट टाइम। पुराने समय से करप्शन इंडिया में चला आया है। ऐसा नहीं कि आज करप्शन कुछ नया हुआ है, बल्कि ये पहले से ही होता चला आया है। हिस्ट्री रिवील्स दैट इट वॉज प्रेजेंट इवन इन मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड से भी आप करप्शन को देख सकते हैं, ठीक है। द ग्रेट स्कॉलर कौटिल्य, जो कौटिल्य है, जो ग्रेट स्कॉलर है, उन्होंने करप्शन को 40 टाइप के करप्शन को बताया है।
हमारे कंटेम्पररी सोसाइटी में। इट वॉज प्रैक्टिस इवन इन मुगल एंड सल्तनत पीरियड। इनफैक्ट ये मुगल एंड सल्तनत पीरियड में भी था अगर आप देखें तो। When the East India Company took control of the company, corruption reached new height। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे उस समय करप्शन जो था वो अपनी चरम सीमा पर था, सबसे ऊपर था, हाई लेवल पे था। करप्शन इन इंडिया हैज बिकम सो कॉमन। करप्शन जो है इंडिया में आज के डेट में बहुत ही कॉमन हो गया दैट पीपल नाउ अवर्स टू थिंकिंग ऑफ पब्लिक लाइफ विदाउट इट। और आज के दौर में जीवन बिना करप्शन के कल्पना भी नहीं की जा सकती। करप्शन हैज बीन डिफाइंड वेरियसली बाय स्कॉलर्स बट द सिंपल मीनिंग ऑफ इट इज दैट करप्शन इम्प्लाइज प्रिवर्शन ऑफ मोरालिटी। करप्शन क्या क्या परवर्शन करता है? मोरालिटी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर और ड्यूटी आउट ऑफ mercenary motive, that is bribery without any regard of honor, right and justice। इसके करप्शन के जो लोग करप्ट होते हैं वो इन सभी चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड अंडर ड्यू फेवर undue favor for any one of some monetary or other gain is corruption। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मॉनिटरी टर्म को गेन करना ही करप्शन है, ठीक है। सिमुलटेनियसली डिप्राइविंग द genuinely deserving from their right or privilege is also a corrupt practice। Shrinking from one's duty of dereliction of duty is also a form of corruption। thefts and wastage of public property constitute variation of corruption। पब्लिक प्रॉपर्टी को चोरी करना, उसको बर्बाद करना, ये भी एक तरह का करप्शन है। अब जैसे होता है ना बहुत सारे पुल बनते हैं और लोग क्या करते हैं उसमें से पैसा बचा लिए, ठीक है, जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं उसमें से पैसा बचा लिए और वो पुल भी वेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक समय के बाद वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ भी करप्शन है, डिसऑनेस्टी, यहाँ भी करप्शन है। मतलब आप अगर आज के डेट में देखें तो हर जगह पर करप्शन है। तो ये रहा हमारा पूरा पैसेज का मीनिंग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने इसे पढ़ने में पूरा का पूरा 7 मिनट लगाया है, लेकिन आपको 6 से 7 मिनट के अंदर ये पूरा पैसेज को सॉल्व भी कर लेना, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, एग्जाम में आपको किसी दूसरे को समझाना नहीं है बल्कि आपको खुद ही पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारी स्पीड भी जो है वो मेंटेन रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज करप्शन इज। पैसेज को पढ़ने के बाद करप्शन क्या है तो अब आप पढ़िए। न्यू फेनोमेनन इन इंडिया, न्यू सिचुएशन है। तो ये न्यू सिचुएशन नहीं है, हमने पढ़ा था ना कि ये न्यू सिचुएशन नहीं है बल्कि ये एंशिएंट टाइम से होता आया है। इनसिग्निफिकेंट टू इंडियन सोसाइटी, ये भी नहीं है। प्रीवेलेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स, हाँ यही तो होगा क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही तो है ये। और नंबर 4 में क्या है? प्रीवेलेंट ओनली इन मिडिल ईस्ट कंट्री, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा, आपको दोबारा से पैसेज की तरफ जाना ही नहीं पड़ा, आप क्वेश्चंस, आप ऑप्शन में ही आपको पता चल गया कि राइट आंसर क्या है। Kautilya mentioned the pressure of how many type of corruption in his contemporary society। तो कौटिल्य ने कितने की बात की थी? 40 टाइप के हमने पढ़े थे हमारे पैसेज में, ठीक है। आपको इसके लिए भी दोबारा पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो परवर्शन ऑफ व्हाट इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में क्या मेंशन नहीं किया गया? कैरेक्टर, ये मेंशन था। मोरालिटी भी मेंशन थी। इंटीग्रिटी भी मेंशन थी। अगर कुछ मेंशन नहीं था तो वो था एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में पैसेज में नहीं बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट ऑल आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ करप्शन, ठीक है। करप्शन के बारे में इसमें से क्या जो है वो सही है? तो मोर प्रैक्टिसेस, स्कैम एंड स्कैंडल्स, डिसऑनेस्टी, ये तीनों चीजें सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। What people are averse to due to corruption in India। people corrupt कैसे होते हैं? क्या चीज करके वो करप्ट होते हैं? तो थिंकिंग ऑफ स्टारडम। स्टारडम का मतलब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, स्टारडम का मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको अपना वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो स्टारडम का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड होता है। तो म्यूजिक करने वाले
लोग जो होते हैं, जो म्यूजिक के बारे में सोचते हैं, वो तो करप्शन नहीं करेंगे। दूसरा होता है पब्लिक लाइफ, ठीक है, यानी कि जो लोगों के बारे में सोचते हैं वो भी करप्शन नहीं करेंगे। तीसरा है मॉनेटरी गेन्स, यही लोग तो करप्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैसे चाहिए, वो पैसे को गेन करना चाहते हैं, और वैसे लोग ही क्या करते हैं, करप्शन। और एक है ऑप्शन नंबर 4, हमें चारों ऑप्शन को ध्यान में रख करके अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने। एक है अनड्यू फेवर्स। अनड्यू फेवर्स का मतलब होता है कि जैसे आपने मान के चलिए, आपने अपने फ्रेंड या फिर अपने रिलेटिव की किसी भी चीज़ में पावरफुल हेल्प की हो, तो ये भी हमारा करप्शन, आप इसको नहीं मानेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये रहा आपका एक पैसेज सॉल्व हो गया, हमें दोबारा पैसेज को पढ़ना नहीं पड़ा, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की जरूरत हो सकती है, पर जनरली अगर आप पैसेज को अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो आपको ये जरूरत महसूस नहीं होगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ये था हमारा पैसेज नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया। एक और पैसेज को हम सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और आपका ये यूनिट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 पैसेज सॉल्व करने होंगे, ठीक है, अपने टाइम स्पीड को भी मेंटेन करते हुए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। हैप्पी धनतेरस।